इस मूवी में एक लैम्प बैठकर खाना खा रहा होता है, फिर एक लेडी उसको इंसानों की तरह नहला रही होती है। अब ये फैमिली उसके साथ इंसानों की तरह ट्रीट क्यों कर रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे घोड़े बर्फीले पहाड़ों पर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो चीज़ क्या थी ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब एक अजीब सी आवाज़ सुन पाते हैं, लेकिन कोई जानवर भी हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फार्म की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारी शीप्स को देखते हैं और वो भी अचानक से घबरा जाती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हैं। एक फार्म से निकलकर दूसरे फार्म पर चली जाती हैं, लेकिन एक शीप पीछे ही रह गई थी जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। अब यहाँ पर शीप हमसे खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर तूफान आ रहा था। इसके बाद हमें फर्म के ओनर दिखाए जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसका वाइफ का नाम मारिया होता है। और उनकी मैरिज और उसका हस्बैंड डेली रूटीन की तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ टाइम्स अप हुआ है। हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर हरियाली है और धूप निकली हुई है, लेकिन पहले बर्फ पड़ रही थी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शीप्स के बाल भी काट दिए गए। इसका मतलब ये कि काफी टाइम गुजर चुका है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ काफी सिंपल थी क्योंकि ये सिटी से काफी दूर एक घर में रहती है और इनके पास और कोई है भी नहीं, बस ये खुद है और इनकी एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स में शीप्स के अलावा उनका एक डॉग था और एक बिल्ली थी। अब यहाँ पर उनकी शीप्स बर्थ दे रही थी जिसमें मारिया उनकी हेल्प कर रही होती है। खाना खाते टाइम मारिया का हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जिस पर मारिया कहती है कि इसका मतलब है कि जल्दी प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच काफी गैप है। ये किसी मैरिड कपल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं रहते, एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते, हंसना तो बहुत दूर की बात है और सोते भी एक दूसरे से अलग अलग है। इसकी वजह ये है कि इनकी एक बेटी होने वाली थी जिसका नाम इन्होंने आडा रखना था, लेकिन वो बच्ची पैदा होते ही मर गई और तभी से इन दोनों के बीच गैप आ गया क्योंकि एक तो उनकी लाइफ पहले ही सैड थी और एक खुशी जो आने वाली थी वो दुख में बदल गई। अब जो नए लैम्प्स होते हैं उनकी ये लोग मार्किंग कर रहे थे जो कि हर साल हुआ करती थी। तब मारिया कहती है कि ये साल सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा लैम्प्स पैदा हुए। और जब ये दोनों बात कर रही थी तो उनका डॉग भौंकने लगता है क्योंकि उस टाइम एक शीप बर्थ दे रही थी, इसीलिए मारिया उसकी हेल्प करती है। और शीप का जो बच्चा पैदा हुआ था उसे देखकर ये लोग काफी हैरान, काफी परेशान और काफी घबराए हुए थे क्योंकि शीप का वो बच्चा इन बाकी लैम्प से अलग था। मार्किंग तो दूर की बात है, वो उसे फार्म में भी नहीं छोड़ते, वो उसे उठाकर अपने घर में ले आते हैं और अब वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही पाल रहे थे। अब क्योंकि वो फीमेल थी इसीलिए ये उसका नाम आडा ही रख देते हैं, यानी जो नाम उन्होंने अपनी बेटी का डिसाइड किया था। यानी इसका मतलब ये है कि उनकी खुशी वापस आ गई। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो उन्होंने खुशी छीन भी ली क्योंकि जो लैम्प की असली माँ थी वो काफी दुख में थी क्योंकि उसके बच्चे को उन लोगों ने छीन जो लिया था, लेकिन इस बात से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों एक साथ एक ही रूम में सो रही थी, यानी अगर कहा जाए तो अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मारिया जब फार्म में जाती है तभी उस लैम्प की मदर यानी वो शीप काफी परेशान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मारिया से पूछ रही हो कि मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन अब क्योंकि वो एक जानवर था और बोल भी नहीं सकता था इसीलिए उन लोगों ने उसका बच्चा उसे छीन लिया। लैम्प को वापस करने की बजाय वो उसे बच्चों की तरह उठाकर घूम रही थी क्योंकि ऐसा करने से उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। ये देखकर मारिया का हस्बैंड काफी हैरान होता है, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन असली माँ को कौन समझाता। नेक्स्ट डे उसकी माँ फार्म से निकलकर उन लोगों के घर के बाहर खड़े होकर अपने बच्चे को आवाज लगा रही थी और बच्चा भी अंदर से सुन रहा था। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर आकर उसे भगा देते हैं। वो शीप फिर पूरा दिन चिल्लाती रहती है। वो दोनों तो ऐसे हो गई थी जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा। फिर एक दिन मारिया ट्रैक्टर लेकर निकल जाती है और उसका हस्बैंड भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन जाते जाते वो घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था। और काफी देर गुजर जाने के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो उन्हें घर में आडा नहीं, तो वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे उसे ढूंढते हुए वो दोनों घर से काफी दूर आ जाते हैं और तब उन्हें जाकर पहाड़ों पर एडा मिल जाती है अपनी असली मदर के साथ। आडा को वहाँ पर देखकर उनकी जान में जान आती है। अगर ये लोग वहाँ पर ना पहुँचते तो वो शीप पता नहीं उस लैम्प को कहाँ ले जाती। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस लैम्प के लिए इतना ड्रामा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉकिंग जानकारी देती हूँ। असल में एडा कोई आम लैम्प नहीं बल्कि वो एक हाइब्रिड था, यानी आधी भेड़ और आधी इंसान। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ उसके लिए इतना पागल हो रहे हैं क्योंकि ये उसे
उसे गॉड की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट ही समझ रहे हैं, लेकिन उस शीप के लिए ये उसका बच्चा है। अभी भी वो शीप इनके पीछे ही आ रही थी, लेकिन मारिया उसे चिल्लाकर भगा देती है। अब उस लैम्प यानी आडा पर वो इसीलिए हक जमा रहे हैं क्योंकि वो आदि इंसान है, क्योंकि अगर ये पूरा लैम्प होता तो ये इसके साथ भी वैसा करते जैसे ये बाकियों के साथ करते हैं। इसके बाद एक बार फिर से टाइम जंप होता है जहाँ पर आडा अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने पैरों पर भी चलने लगी है और ये दोनों भी उससे वैसे ही प्यार करती हैं जैसे पहले करते थे। इतने टाइम से ना तो कोई यहाँ पर आया और ना ही आडा को लेकर कहीं बाहर गए और इनका ये सीक्रेट अभी भी पूरी तरह से छुपा हुआ था। लेकिन आज कुछ लोग एक आदमी को वहाँ पर छोड़ जाते हैं और अब वो आदमी फार्म की तरफ ही जा रहा था। उधर मारिया को काफी अजीब तरह के ड्रीम्स आ रहे थे जिसमें उसे भयानक मेल शीप दिखाई दे रही है और ये शायद उसके लिए वार्निंग थी कि आडा को वापस कर दो। इसके बाद मारिया जब नींद से जागती है तब भी आडा की मदर बाहर खड़े होकर उसे बुला रही थी। अब यहाँ पर मारिया तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो एक गन लेकर सीधा उसके पास जाती है। यहाँ पर मारिया को उस पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक ही झटके में उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसे घसीट कर ले जाती है और एक जगह पर ले जाकर दफना देती है। अब यहाँ पर मारिया सोच रही थी कि लैम्प की माँ को मार कर वो उस बच्चे की हकदार बन गई, यानी अब उन्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन वो भी आदमी यहाँ तक पहुँच जाता है और वो मारिया को ऐसा करता हुआ देख लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पीटर है और रात वो वहीं पर ही गुजारता है और सुबह होने पर हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में मारिया के हस्बैंड का भाई है। इसके बाद वो सब साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आडा भी आ जाती है। उसे देखकर पीटर काफी हैरान और काफी परेशान होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आडा का एक हाथ इंसानों जैसा है और एक हाथ शीप जैसा। इसके बाद मारिया और आडा नकली माँ बेटी बनकर नहा रहे थे और पीटर उनको चुप कर देख रहा था। आडा को देखकर तो वो हैरान था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो इस बात से हो रहा था कि आखिर वो दोनों उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो तो आडा को ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो सच में इनकी बेटी हो। तब तक आकर वो अपने भाई यानी मारिया के हस्बैंड से इस बारे में पूछता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। तब मारिया का हस्बैंड उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है, हैप्पीनेस गॉड। वो ये भी कहता है कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हमारी जिंदगी से दूर रहना, हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का इंटरफेयर मत करना। फिर पीटर उसकी बात मान लेता है। वो उन दोनों के साथ काम करवाता था और उनकी फैमिली का ही पार्ट बनता जा रहा था, लेकिन आडा को एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मारिया से बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे सीधे मुंह बात नहीं करती। वो मारिया को कहता है कि आडा एक जानवर है न कि इंसान। तब ये बात मारिया को काफी बुरी लगती है। यहाँ पर एडा भी पीटर के सामने जाने से शर्माती है, लेकिन फिर एक दिन वो उसके सामने ड्रम बजाता है, इसीलिए एडा अब उसे घुल मिल रही थी और जब वो उसे घास खिला रहा था तो तभी वहाँ पर मारिया का हस्बैंड आ जाता है और ये देख कर वो अपने भाई पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो तो आडा को अपने बच्चों की तरह ही समझते थे और उनके बच्चे को कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। और ये बात पीटर को भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे जब वो लोग सो रही थी तो पीटर एडा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ में एक गन भी थी, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो काम तमाम करने वाला है, यानी वो एडा का खेल खत्म करने वाला है और वो एडा पर गन पॉइंट भी कर देता है। उधर मारिया एडा को वहाँ पर ना पाकर काफी घबरा गई थी और जब वो पूरे घर को चेक करती है तो उसे आडा मिल जाती है पीटर के साथ। आडा पीटर की गोद में सो रही थी, क्योंकि आडा की मासूमियत ने उसके दिल को भी पिघला दिया, इसीलिए पीटर ने उसे नहीं मारा और अब पीटर भी उनकी फैमिली का पार्ट बन गया था, क्योंकि उसने आडा को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद एक बार फिर से टाइम जंप करता है, जहाँ पर मारिया आडा को असली आडा की कब्र पर लेकर जाती है, यानी अपनी बेटी की कब्र पर। यहाँ पर पीटर भी पूरी तरह से आडा का अंकल बन चुका था। वो आडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है और घर में मारिया और उसका हस्बैंड अकेले होते और जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़कर पैदल ही घर आ जाते हैं। वो सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। इस टाइम वो तीनों ही शराब की नशे में थे। इनके नाच गाने से परेशान होकर आडा घर से बाहर चली जाती है और बाहर इनका डॉग आडा को ही घूर रहा था। उसे देखकर आडा भी काफी डर जाती है और जब डॉग उसकी तरफ भागता है तो आडा जल्दी से भागकर शेड में चली जाती है। वो मिरर में अपना फेस देखती है, जो कि उसकी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उन लोगों की गन गायब थी। अब मारिया का हस्बैंड सो जाता है और आडा भी उसके साथ सो रही होती है, लेकिन अभी भी उसे काफी डर लग रहा था। तब मौके का फायदा उठाकर पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है, ये कहकर कि मैं इस लैम्प की असली माँ को जानता हूँ जिसे तुमने मार दिया, मैंने देखा था। अब क्योंकि मारिया नहीं चाहती थी कि आडा को उसका सच पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी फैमिली टूट जाएगी, इसीलिए वो पीटर की बात मानने के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन असल में ये उसकी एक ट्रिक थी, क्योंकि इसके बाद वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती
देती है। नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड के जागने से पहले ही पीटर को बस में बिठाने के लिए उसे ले जाती है और पीछे से आडा ही मारिया के हस्बैंड को नाश्ता देती है। इसके बाद वो दोनों ट्रैक्टर को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। मारिया का हस्बैंड आडा को बता रहा होता है कि अगर कभी तुम गुम हो गई तो कैसे घर आ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है तो तुम इजीली वापस आ सकती हो। मारिया जब घर वापस आती है तो उसे घर में वो दोनों ही नहीं मिलते और तभी अचानक से उसे गोली चलने की आवाज आती है। इसीलिए वो उसी तरफ भागती है जहाँ से गोली की आवाज आई थी। असल में वो गोली मारिया के हस्बैंड की गर्दन में लगी थी। अब क्या ये गोली आडा ने चलाई थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गोली चलाई होती है एक बड़े हाइब्रिड ने, आधा शीप और आधा इंसान। यहाँ पर आडा मारिया के हस्बैंड को मरता हुआ देखकर रो रही थी, तो वो बड़ा हाइब्रिड उसे अपने साथ ले जाता है। मारिया का हस्बैंड भी उसे रोकता है लेकिन उसका कोई भी बस नहीं चलता। उसकी आंखों के सामने ही वो आडा को ले जाता है। साथ साथ आडा भी काफी दुखी थी। इसके बाद मारिया भी अपने हस्बैंड के पास पहुँच जाती है, लेकिन वो इतना इंजर्ड था कि उसे कुछ भी बताने के काबिल नहीं था और अब देखते ही देखते वो मर जाता है। और अब मारिया को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उसके हस्बैंड को किसने मारा था और आडा कहाँ चली गई। वो सोच रही होती है क्या पता आडा ही इसे मारकर चली गई हो। अब यहाँ पर